कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। अथ ध्यानम। अपनी आंखें बंद करें, धीरे से गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। श्री कृष्ण परमात्मा के मनोहर स्वरूप का दर्शन करें, जैसे कि यहाँ प्रत्यक्ष है। और शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। और आप सबके हृदय में उपस्थित कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। आज 5वें अध्याय से शुरू करेंगे, कर्म संन्यास योग। पहले 4 अध्याय जो हमने समझे, वो अध्याय के पहले तो नाम याद है, सुरभि। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, बराबर, योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। और ये अध्याय का नाम क्या है? संन्यास योग। वेरी गुड। मानसी, कुल कितने अध्याय है बेटा? 18 अध्याय है। और कितने श्लोक है टोटल? 700। और किसने रचना की है? कृष्ण भगवान ने। कृष्ण भगवान ने बोला है, पर ये गीता जी की रचना वेद व्यास जी ने की है। बराबर, सरस। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। कर्म संन्यास योग। उसके लिए इसके पीछे का जो महात्म्य है क्या है, वो पहले मैं आपको बताती हूँ। कि एक नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वो लेकिन वो जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मणत्व से च्युत हो गया था, और जो नहीं करने चाहिए वैसे धंधे वो करने लगा था। और उसकी पत्नी थी, उसका नाम था अरुणा, और वो बहुत व्यभिचारिणी स्त्री थी। अलग अलग पुरुषों के साथ उनके संबंध रहते थे। तो ये ब्राह्मण उसको हर बार कहता था कि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन वो स्त्री मानती नहीं थी। तो एक दिन उसने दोनों का झगड़ा हो गया, तो वो स्त्री को बहुत गुस्सा आ गया कि मेरी लाइफ में आप बीच में इस तरह से नहीं आ सकते हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और दोनों के बीच मारामारी हुई। इसमें उसके पति का मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई तो वो गीत बना। नरक में यातना भुगतने के बाद वो गीत बना।
और गीध के रूप में वो रह रहा था। यहाँ फिर उसकी पत्नी को भगंदर का रोग लागू पड़ गया और उसकी भी मृत्यु हो गई, और वो भी नरक में यातना भुगतने के बाद उसको नया जन्म मिला, तो वो समड़ी का मिला, काइट। तो एक दिन गिद्ध ने समड़ी को देखा और वो उसको अपना पूर्व जन्म याद आ गया कि इसकी वजह से ही मेरी मृत्यु हुई है। तो उसके पीछे पड़ा और उसने समड़ी को मार डाला, और उतने में एक शिकारी की नजर गिद्ध पर पड़ी, तो उसने अपने तीर से गिद्ध को मार दिया। तो दोनों एक साथ, उनकी मृत्यु हो गई। और दोनों के जो शव थे, तो वो एक महात्मा की खोपड़ी वहां पर पड़ी हुई थी, मृत महात्मा थे, उनकी खोपड़ी वहां पर पड़ी हुई थी। तो दोनों का मृत शरीर उसमें जाकर गिरा और एकदम से दोनों का जो कहते हैं कि मुक्ति हो गई। तो किसी ने पूछा परमात्मा से कि ये दोनों का तो जीवन बहुत पापाचारी था, तो कैसे मृत्यु हुई? तो कि जो महात्मा की खोपड़ी थी, वो महात्मा नियमित रूप से अध्याय 5 गीता जी का कर्म संन्यास योग उसका पठन करते थे। तो उनकी खोपड़ी में भी वो वाइब्रेशंस थे, तो वो दोनों उसमें पड़े, तो उनकी मुक्ति हो गई। तो ऐसा है कि कर्म संन्यास योग जो पठन करते हैं, उनके इतने जो पापाचारी जीव होते हैं, उनकी भी मुक्ति हो सकती है। तो जरूर से हम लोग जो है कि अच्छी तरह से जी रहे हैं, तो जरूर से हो ही सकती है और वैकुंठवास प्राप्त होता ही है। तो शुरू करते हैं कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि अच्छेयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोल्या, हे કૃષ્ણ, તમે એક બાજુ કર્મોના સંન્યાસની વાત કરો છો અને બીજી બાજુ કર્મયોગની પણ પ્રશંસા કરો છો, તો આ બંનેમાંથી જે એક મારા માટે ચોક્કસપણે કલ્યાણકારી સાધન હોય તે કહો। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण परमात्मा ने कर्मयोग के बारे में प्रशंसा की है और चौथे अध्याय में ज्ञान संन्यास कर्मयोग के बारे में प्रशंसा की है, तो ज्ञान के बारे में। तो अब अर्जुन कंफ्यूज हो गया है कि तो मुझे क्या पालन करना चाहिए और खास करके मेरे लिए क्या उचित है, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, वो परमात्मा मुझे आप बताइए। तो भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगाश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोल्या, कर्म संन्यास અને કર્મયોગ આ બે પરમ કલ્યાણના માર્ગ છે, પરંતુ આ બંનેમાં કર્મ સંન્યાસ કરતા કર્મયોગ સાધનામાં સુગમ હોવાથી શ્રેષ્ઠ છે। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो हमारे जैसे गृहस्थी लोग हैं, अर्जुन भी गृहस्थी था, तो कि उनके लिए कर्म संन्यास योग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, फिर आप कर्म संन्यास की ओर जा सकते हैं, जबकि कर्म योग तो हर कोई उसका पालन कर सकता है। और पहले कर्म योग करते करते पहले हो सकता है कि रजस वृत्ति आ जाए कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। पर एक बार एक ऐसी सेवा का मौका मिल गया और कुछ भी मिले बिना भी आपने सेवा कर ली और उसको जो आत्म संतोष मिला, तो उसकी वजह से होगा कि नहीं ये भी मुझे अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे करके उसका सत्वगुण बढ़ेगा और धीरे धीरे करके उसके फल की आशा निशेष होती जाएगी। तो यह परमात्मा कहते हैं कि कर्म योग ईजी है, उसका पालन करना ईजी है, चाहे कोई भी भाव से करो, लेकिन कर्म तो करते और धीरे धीरे करके रजस से लेकर सत्व में और इसमें परिणित होने के बाद मुक्ति निश्चित है। तीसरा श्लोक, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। परमात्मा कहते हैं, महाबाहो, જે માણસ ન તો કોઈનો દ્વેષ કરે છે કે ન તો કશાયની આકાંક્ષા કરે છે, તે કર્મયોગી સદા સંન્યાસી જ સમજવા યોગ્ય છે, કેમ કે
રાગ દ્વેષ વગેરે દ્વંદ્વો વિનાનો માણસ સુખપૂર્વક સંસારના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. हमारे मन में सन्यासी की व्याख्या क्या होती है कि जिन्होंने भगवे वस्त्र पहने हैं, हम उनको सन्यासी कहते हैं, है ना. और जो घर में रहते हैं उनको कहते हैं कि गृहस्थी है. बराबर है, हमारी जो एपरेंट हमारी ये व्याख्या बराबर है. पर जो सन्यासी, जो जिन्होंने भगवे वस्त्र पहने हैं, सन्यासी कहते बराबर, पर अंदर से वो सन्यासी है. सन्यासी की व्याख्या यहाँ पर दी है कि नित्य सन्यासी आप किसे कहेंगे कि जो व्यक्ति तो ईर्ष्या भाव नहीं है, कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करता है. दूसरा, उनका स्वभाव है किसी से कोई अपेक्षा नहीं है. और तीसरा है कि जो द्वंद्व है, जो हम कहते हैं कि राग द्वेष है, लाभ हानि है, मान अपमान से इससे परे है, उसको आप नित्य सन्यासी समझे. ईर्ष्या भाव नहीं है, अपेक्षा नहीं है और द्वंद्व भाव नहीं है, उसको आप नित्य सन्यासी समझ सकते हैं. कई लोग होते हैं ना कि काम करने की एक आलस होती है और घर में सब बोलते रहते काम कर काम कर काम कर, पर काम करना नहीं है, तो चलो मैं सन्यासी बन जाता हूँ. उसमें तो समाज ही मुझे खाना देगा, समाज ही मुझे संभाल लेगा. दूसरी व्यक्ति ऐसी होती है कि कौटुंबिक झगड़े होते हैं, कुटुंब में कोई ना कोई झगड़े चलते रहते, कोई समाधान नहीं आता, इसे कंटाल कर सन्यास ले लेते हैं, भगवे वस्त्र पहन लेता है, चलो छूट गया बधा थी. और तीसरी व्यक्ति ऐसी होती है कि कोई जॉब करती है लेकिन उसमें उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जितना काम करता है पैसा नहीं मिलता, या तो बिजनेस करता है लेकिन अपने मेहनत के अनुसार उसको पैसे नहीं मिलते हैं, इतना मान भी नहीं मिलता है, उसकी जो गणना होनी चाहिए वो भी नहीं होती है, तो फिर उससे मुक्त होना चाहता है कि तो फिर मुझे कुछ नहीं करना है, इसे सन्यास ले लेना अच्छा है. तो ये 3 प्रकार के व्यक्ति जो होती है वो सन्यास लेती है, वो सन्यास नहीं है. एक सन्यासी कभी दंभी नहीं होता है, एक सन्यासी कभी कायर नहीं होता है, भागेड़ू वृत्ति का नहीं होता है, एस्केपिज्म नहीं होता है उसके स्वभाव में. वो खुली छाती से वो लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है. इसीलिए कहते थे, हमारे स्वामी जी कहते थे कि उन्होंने सन्यास लिया, उन्होंने तो हठ योग में पीएचडी किया हुआ था और जब योगी बने उसके पहले उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ था, इंजीनियर थे. फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि 16 साल तक तुम्हें भिक्षा मांगकर खाना है, क्योंकि आप हमें मालूम है कोई भिक्षा मांग करने आता है तो कोई व्यक्ति प्रेम से भी देता है, कोई अपमान भी करता है, तो दोनों में आपकी समता रहनी चाहिए. अपमान किया और फिर दुखी हो गए तो उसका मतलब कि अभी आप सन्यासी नहीं हुए, आपका हृदय अंदर से योगी का नहीं हुआ है. हाँ, भिक्षा मांगने के लिए आपको तड़के में भी जाना पड़ता है, बारिश में भी जाना पड़ता है, ठंडी में भी जाना पड़ता है, भूख लगे तो जाना ही पड़ेगा. तो सभी जो सीजन है वो उसको भी सहन करना पड़ता है. कई कई माइलों तक चलना भी पड़ता है, इधर नहीं मिला तो उधर, उधर नहीं मिला तो उधर, चलना भी पड़ता है. तो कंफर्ट जोन तो आपका चला ही गया, तो उसके लिए भी आपको कष्ट पड़ता है. तो सब प्रकार का कष्ट आप उठा सकते हैं तो फिर आप ये मार्ग में टिक सकेंगे, नहीं तो ये मार्ग आपका नहीं है. हमने देखा है स्वामी जी के फोटो, वो जो लारी है उसमें भी सो गए हमने देखे हैं, और एसी कोच में भी सोते हुए देखा है. मस्त वस्त्र भी पहने, सर पे मुकुट पहना है वो भी देखा है, और एक वस्त्र में भी देखा है. लोग उस बाहर फॉरेन जाते हैं तो बाहर जाते हैं तो लोग इतनी प्रशंसा करते हैं कि स्वामी जी आपका नॉलेज कितना, आप तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज उस पर नहीं है. और आश्रम में उनको अपमानित होते हुए भी देखा है कि अपने ही लोग जो है तो बोल देते कि क्योंकि जो कहते हैं ना, मां आनंदमयी हमेशा कहते थे कि जो कमल होता है ना उसके पास बहुत सारी मछलियां और मेढक जो है वो तैरते रहते हैं, उनको कमल की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन दूर से एक भंवरा आता है, उसमें सुगंध लेता है और फिर चला जाता है. आया, उसको वैल्यू है कमल की, जो पास में उसको वैल्यू नहीं है. तो इसी तरह से कई बार ऐसा होता है, ग्रांटेड मान लेते हैं, सरलता होती है, सहजता होती है, तो इसमें क्या, हाँ ग्रांटेड. इसीलिए कई संतों ने मैंने देखा है कि बहुत अपना
पावर रखते हैं कि कोई व्यक्ति जल्दी से बोल ना सके, पास में ना जा सके, तो ऐसा रखते। लेकिन जो स्वामी जी थे एकदम सरल, जो व्यक्ति आती थी ऐसे हो जाते थे। तो हमें समझना पड़ता है कि इतनी सरलता है तो उनकी सरलता टिकी रहनी चाहिए, है ना। तो ये है कि नित्य सन्यासी ये होता है कि जिनको ईर्ष्या भाव नहीं है, अपेक्षा भाव नहीं है और द्वंद्व से मुक्त है। स्वामी शिवानंद जी महाराज की मैंने आपको बात की थी ना, तो वो तो एकदम एजुकेटेड थे, मलेशिया में डॉक्टर थे। लेकिन वहां पर जब स्पेनिश फ्लू हुआ तो सब मरने लगे और वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। इधर दौड़ते थे तो उधर से न्यूज आते थे कि वहां लोग मर गए, वो साइड दौड़े तो और साइड से न्यूज आते थे। तब एकदम से वो निराश होकर बैठ गए कि मेरे डॉक्टर होने का क्या मतलब है, मैं किसी को बचा तो सकता नहीं हूँ। और खुद भी उसके भोग बने थे, वो तो बच गए लेकिन उनको भी हो गया था। तो उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे ये जानना है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है। और मृत्यु होकर व्यक्ति जाता कहाँ है, और जब कोई भी जन्म लेता है जीव तो वो कहाँ से आता है। और ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये समय दिया गया है हमें, तो उसमें हमें करना क्या है एग्जैक्टली, क्या करने के लिए आए हैं हम। क्या खाना, पीना, सोना, बातें करना, कमाना, बस यही एक धर्म है हमारा कि और कुछ करना है। और कुछ करना है तो क्या करना है, ये जीवन के पीछे का हेतु क्या है, बस। और उन्होंने कितने लोगों, जो लोग महान महान व्यक्ति में गिने जाते थे, कितने लोगों को उन्होंने पूछा, लेकिन कोई उनको संतोषकारी जवाब नहीं दे सका। तब फिर वो बैठ गए कि बस अब तो ऊपर से ही जवाब आएगा। तो लोग, उनके मित्र जो थे उनको कहते थे कि तू तो इतना इंटेलिजेंट होकर होने के बावजूद भी मूर्ख लगता है, तुझे कोई भूत प्रेत लागू पड़ गया है, तू धूनी हो गया है, तू मूर्ख हो गया। कई शब्द उनको सुनने को मिले थे, कई शब्द। और कहा कि तू श्रद्धा श्रद्धा करता है तो तेरी श्रद्धा की व्याख्या क्या है। वो तो क्या हमें इस तरह से टॉन्टिंग में सब पूछ रहे थे, तू बता तो सही कि कोई किसकी श्रद्धा के बारे में बात कर। तब वो हमेशा मंदिर के सामने उंगली करते थे और आकाश में उंगली करते थे कि आप नहीं समझ पाएंगे, मेरी अंदर की जो स्थिति है वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनको लगा कि नहीं, ऐसे बैठे बैठे जवाब नहीं मिलेगा, मुझे सब कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। और उन्होंने अब तो सब कुछ मित्रों में बांट दिया और ये भारत आ गए। और भारत आते वक्त वो जो बोट में बैठे थे, वो टाइम पर तो स्टीमर में आना पड़ता था, तो आए थे तो भारत तक आई और स्टीमर डूबने लगी थी और सब घबरा गए थे। तो उसमें से एक व्यक्ति जो था वो स्विमिंग जाता था, तो एकदम से कूद पड़ा और उसने दौड़ा, एक वहां पर एक पर्वत जैसा था, उसके साथ पत्थर के साथ बांध दिया और स्टीमर बच गई। तब कोई बोला कि ये स्टीमर में एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी वजह से सब बच गए हैं। और वो ही स्वामी शिवानंद जी महाराज जब स्टीमर में बैठे थे, तो जैसे ही स्टीमर वहां से उपड़ी थी तो बाजू में, उनके बाजू में एक ज्योतिष बैठे होंगे, तो उन्होंने उनके चेहरे की ओर देखा और उन्होंने कहा था कि आपकी कपाल की रेखा देखकर मुझे लगता है कि आप भिक्षुक बनने वाले हैं। तो सही बात थी, क्योंकि उनको अंदर से तो वैराग्य छूट गया था और भारत आए, परिव्राजक योग अपनाया और उनके पास जो लास्ट में थोड़े पैसे भी बचे थे वो भी उन्होंने कोई भिक्षुक को दे दिया। तो अब तो बस परमात्मा का ही एक रास्ता बनता था कि वो जैसे रखे तो रखे। अब भिक्षा मांगने का वक्त है, जो हाथों ने हमेशा दूसरों को खिलाया था, हमेशा दूसरों को दिया हुआ था। एक चॉकलेट भी मिलती थी ना, तो कभी उन्होंने पूरी चॉकलेट खुद नहीं खाई थी, थोड़ी 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 सब मित्रों में बांटते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि अपने लिए भी कुछ नहीं बचता था, तो मित्र पूछते भी थे कि अरे तेरे लिए तो कुछ नहीं बचा, तो कि कोई बात नहीं, आपको खाते हुए देखकर मुझे और आनंद होता है, जो मैंने खाया होता है तो मुझे इतना आनंद नहीं होता। तो ये जब पूरी जिंदगी उन्होंने दूसरों को दिया था, आज उनको भिक्षा मांगने का वक्त आया था। तो उन्होंने लिखा है कि पहली बार जब मेरा भिक्षा मांगने का टर्न था, पहली बार मांगनी थी, तब मुझे अंदर से इतना वो अफसोस हो रहा था कि मैं कैसे मांगूंगा। और लगा कि जैसे आप दो हाथ से दे सकते हो तो मांगना भी सीखो।
तो स्वामी जी हमेशा कहते कि कोई कोई कुछ भी देता है तो मना मत, तो मेरे पास है नहीं, हम लोग ऐसे कोई कोई छोटी सी गिफ्ट लाए ना तो हम मना करते, ना ना मन नहीं चाहिए, हमारे पास तो है। कभी मना मत करो। वो व्यक्ति कितना आपके बारे में उन्होंने सोचा होगा और कितना ढूंढा होगा कि उनको क्या पसंद आएगा, उनको क्या अच्छा लगेगा, और कितना दिल से बोला कि इसकी फिर उसकी पैसे में कीमत नहीं हो सकती, उसके भाव की कीमत होती है। क्योंकि कभी कोई भी व्यक्ति खुशी से आपसे कुछ भी देता है ना तो मना मत करो, प्रेम से स्वीकार कर लो। फिर आपको लगता है कि नहीं ये ज्यादा है तो आप कोई भी तरह से उसको दूसरी तरह से रिटर्न कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पर मना मत करो, उसका दिल तोड़ मत दो। तो ये कि मांगना भी सीखना चाहिए। तो फिर उन्होंने पहले घर पे गए तो उन्होंने कहा मैं मद्रासी ब्राह्मण हूँ और आपके घर में कुछ खाने के बाद बचा है और आप देना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा दीजिए, मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ। ऐसी हालत होगी। और उन्होंने लिखा है कि कई जगह पर मुझे घर में लाकर बिठाते भी थे और कई सारे पकवान भी खिलाते थे और कई लोग मुझे गाली देकर भगा भी देते थे। सब कुछ सहन करने के बाद आज इस स्थान पर मैं बैठा हूँ। मुझे मालूम है कि मान किसे कहते हैं, अपमान किसे कहते हैं। मैंने सब कुछ सहन किया हुआ है। मैं खुले में बैठकर मैंने साधना की है, ताप में। वो तो पंचाग्नि बराबर गर्मी पड़ती है, ऊपर से सूर्य काल झड़ गर्मी पड़ती है। ऐसे में चारों बाजू अग्नि प्रकट करते हैं और बीच में बैठकर ध्यान करें। चारों बाजू घर पर अग्नि और ऊपर से सूर्य की अग्नि, इसके कहते हैं पंचाग्नि। ऐसी साधना, इस प्रकार की साधना भी की है और हिमालय में बैठकर ठंडे में एक वस्त्र में बैठकर भी साधना की है। तो कष्ट के बिना तो कुछ प्राप्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि जो नित्य सन्यासी होता है ना तो द्वंद्वों से पार हो जाता है। भूख लगी है, तरस लगी, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी उससे भी चला सकते हैं। इसकी वजह से हमें तो भूख लगी, नहीं मिला ना तो गुस्सा आने लगता है और 1 घंटा देर भी हो गई खाने बने तो भी गुस्सा कि कब कब खाना बनेगा, कब देते हो, बनेगा कि नहीं बनेगा, कि बाहर से मंगवा लो, कितने शब्द बोल देंगे। हाँ, तो ये जो है वो नित्य सन्यासी है। और ये सन्यासी जो है वो कर्म योगी सन्यासी घर में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही वस्त्र पहने। जो अपना काम है उसको मस्ती से करता है, 100% देकर, लेकिन दूसरों की जेलसी नहीं करता है। मैं मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ, पर वो मुझसे कम पढ़े हुए हैं, मुझसे कम उसके पास नॉलेज है, फिर भी वो लोग ज्यादा काम करते, फिर भी वो लोग पूरी दुनिया घूमते, फिर भी वो लोगों को पैसा मिलते, ऐसी जेलसी नहीं। परमात्मा ने मेरे भाग्य में ये कार्य लिखा है तो मैं ये कार्य करती हूँ और उसके लिए मुझे किसी से अपेक्षा भी नहीं कि आप मेरे लिए कैनवासिंग करो, आप मेरे लिए कोई सेमिनार अरेंज कर दो, आप मेरे लिए बातें करो कि नहीं भी ये अच्छे सिखाते उनके पास ही जा। कोई अपेक्षा नहीं। जिसको आना है वो जरूर से आएंगे, जिसको प्राप्त करना है वो जरूर से कहीं से दुनिया के कोई कोने में से भी इधर आएंगे। कहते हैं कि जो आप एक रूम में बंद हो जाएंगे तो भी लोग आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे, जो अभी मनीष जी ने कहा। सच्चा कोच कौन होता है कि आपके पास नॉलेज है तो कहीं ना कहीं से लोग ढूंढते ढूंढते आएंगे। आप अगर नहीं बाहर निकलना चाहते तो लोग ढूंढ लेंगे कि नहीं हमें तो आपसे ही सीखना है। तो करके तो वो जो है वो कर्म योग करता है, फिर भी वो सन्यासी है, क्योंकि जेलसी नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है और सभी द्वंद्वों से पार है। बराबर। आगे 4 नंबर। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यासिता सम्या गुभयोर्विन्दते फलम्। ઉપર કહેલા સંન્યાસ અને કર્મયોગને બાળક બુદ્ધિના માણસો અલગ અલગ ફળ આપનાર કહે છે, ડાહ્યા માણસો નહીં, કેમ કે બંનેમાંથી એકમાં પણ સમ્યક રીતે સ્થિત માણસ બેયના ફળ स्वरूप ने परमात्मा ने पामे छे। सांख्य का अर्थ होता है, जो हमने दूसरा अध्याय किया ना, सांख्य का अर्थ होता है ज्ञान, और यहाँ पर योग का अर्थ करते हैं कर्म का आचरण। सांख्य यानी ज्ञान और योग जो है वो कर्म का आचरण। पहले तो मुझे बताइए कि 4 प्रकार के हमने मेन योग है, 4 मेन योग है, कौन कौन से?
राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। बराबर। तो जो कर्म योग करते हैं, ज्योति सबके भाग्य में अलग अलग प्रकार का योग होता है और अपने अपने योग का आचरण करे वही अच्छा है। कि मुझे लगता है कि मेरे लिए कर्म योग उचित है तो कर्म योग में ही जाओ, दूसरों का देखकर फिर ज्ञान योग में जाने की आवश्यकता नहीं, फिर दोनों में से किसी के नहीं रहेंगे। तो जो कर्म योग करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो अपने भाग्य में कर्म आया है उसको अच्छी तरह से निभाते हैं और धीरे धीरे करके दूसरों की सेवा करने के हेतु से फल की अपेक्षा रखे बिना हृदय का शुद्धिकरण करते करते वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो कर्म योग में भी मुक्ति है, क्योंकि जितना आप सेवा करते जाते हृदय विशुद्ध हो जाता है आपका। और हर फिर क्या होता है, जो भी व्यक्ति आपके पास आई, जिसकी भी आप सेवा करते उसमें आप परमात्मा के ही दर्शन करते, तो ही आप अच्छी तरह से आपका कर्म कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। क्योंकि उसमें भी आप परमात्मा के दर्शन करके, क्यों, अरे उसको इतना तकलीफ है तो चलो मैं मुझसे हो सकता है उतनी तो मैं मदद करूं। हाँ, तो ये भाव आया कि इतनी तकलीफ है तो आपने उसके अंदर परमात्मा को देख लिया कि नहीं, उसकी तकलीफ मुझे हो सकता है उतनी तो दूर करनी चाहिए। तो ये कर्मयोग से हृदय की विशुद्धि की ओर हम जाते हैं। जो लोग भक्ति योग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो उनका इष्ट देव होता है, कई लोगों का कृष्ण परमात्मा इष्ट देव होते हैं, कई का शिव शंकर भगवान होते हैं। तो जो इष्ट देव है उनकी साकार स्वरूप की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। और साकार स्वरूप की सेवा करते करते उनके आजू बाजू भी जितने साकार स्वरूप है उनमें भी उनको वो ही स्वरूप दिखना शुरू हो जाता है। ये भी हर जो घर में बाकी के जो लोग हैं उसमें भी उनके ही दर्शन होने लगते हैं। ये भी कृष्ण परमात्मा का स्वरूप, ये भी कृष्ण परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे करते करते वो साकार में से निराकार में कब चले जाते हैं और उनकी मुक्ति हो जाती है। वो भक्ति योग से भी शक्य है। देखो इसीलिए कहते हैं कि जो लालन की सेवा करते हैं ना तो उसको तो बाल स्वरूप मानते हैं। हाँ, तो जो माँ होती है छोटे बच्चे की माँ, उनका हृदय कितना मृदु होता है, हमेशा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा अंदर अंदर से होता रहता है। तो जो लालन की सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की, तो उनका हृदय ऐसा ही रहता है, एकदम मृदु मृदु रहता है। और सबके लिए उनको वही भाव आता है कि ये मेरा बच्चा, उनको अच्छी तरह से रखो। वैसे प्रेम से करते करते वो कब मुक्ति की ओर चले जाते हैं उनको भी ख्याल नहीं आता है। तीसरा है राजयोग, जो हम सीख रहे हैं। राजयोग में मन पर काम करना होता है और हम जानते हैं कि मन जो है वो 10 इंद्रियों का काम अकेला करता है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय जो कि बहिर्मुख है। और जब वो बहिर्मुख होती है तो मन भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है, बराबर। तो मन के साथ बुद्धि जुड़ी हुई है, वो भी मन का ही एक स्वरूप है, तो बुद्धि भी वैसे ही निर्णय करती है। फिर चित्त के संस्कार भी ऐसे ही उदित होते हैं और वो कार्य होता है। अब जब आप मन को कंट्रोल करते हैं तो अपने आप जो इंद्रिया है वो भी कंट्रोल हो गई, उसका प्रत्याहार हो गया। अब मन कंट्रोल हो गया तो आपका बुद्धि भी कंट्रोल हो गई। तो जो निर्णय करने में जो निर्णय करते उसमें भी आप सूक्ष्म में जाकर सोच सकते हैं कि ये निर्णय मेरा उचित है कि नहीं। आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है और चित्त के संस्कार भी अंदर से ऐसे उदित होता है कि हाँ, आप जो निर्णय करते वो ही सही है, कि आगे जाकर यही हमें करना है, मेरे जो लक्ष्य प्राप्ति करने उसके लिए यही जरूरी है। तो इस तरह से मन को एकाग्र करके फिर मन जो है वो आत्मा में स्थिर हो जाता है और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दैट इज राजयोग, वो मन पर काम करते हैं। और ज्ञान योग जो है उसमें जो लोग होते हैं वो वेदांत का अभ्यास करते हैं, शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, उपनिषद का, उसमें से ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करते जाते। इस तरह से उनका जो सांसारिक इच्छाएं है सबको धीरे 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 करके उसका विच्छेद होता जाता है, वो दूर होती जाती है और एक मात्र यानी कि नित्य ज्ञान अंदर रह जाए जो उनके आत्मा को अपलिफ्ट करता है और फिर वो मुक्ति की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, कहने का मतलब ये है कि सब कहते हैं जो बच्चे जैसे लोग हैं यानी कि अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि एकमात्र सांख्य यानी कि ज्ञान योगी ऐसा है कि जिसमें मुक्ति शक्य है।
पर यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि वो अज्ञानी लोग हैं। कोई भी योग आप स्वीकार कर लो, उसमें उचित तरह से आप स्थित हो जाओ तो वो अंतिम लक्ष्य तक ही आपको ले जाता है। क्योंकि जो भी योग करेंगे अंत में तो आपको आत्मा का ज्ञान ही अंदर से प्रकट होगा। तो आप संन्यास सांख्य करो कि कर्म योग करो, दोनों अच्छे ही है। और पर जो भी योग करो आप अपनाओ, उसमें आपको स्थिर होके करना है। दूसरों का देखकर हम अपना मार्ग बदल ले, ऐसा नहीं करना है। 5 तत्सांख्ये प्राप्यते स्थानौ तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। જ્ઞાન યોગ્યો વડે જે પરમધામ પ્રાપ્ત કરાય છે, કર્મયોગ્યો વડે પણ એ જ પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. આથી જે માણસ જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગને ફળ રૂપે एक जुए से तेज यथार्थ जुए छे। फिर से यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि जो ज्ञान योग है उसमें जो वेदांत का अभ्यास करते हैं वो उसे सांख्य कह जाते हैं। वो ज्ञानियों को भी सांख्य कहते हैं। और वो लोग करते श्रवण, यानी कि शास्त्रों का जो श्लोक है उसका श्रवण करते, उस पर मनन करते हैं। एक बार सुन लिया फिर उसके ऊपर मनन करते जाते कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो अंदर से ही ज्ञान स्फुरित होता है। और फिर उस पर चिंतन करते, बहुत सारा चिंतन करते, और बाद में अंत में आता है निधिध्यासन। निधिध्यासन एकदम गहराई में जाकर उसके बारे में सोचना, समाधि अवस्था जिसे कहते हैं। निरंतर ऊंडू चिंतन, बार बार अगेन एंड अगेन उसका ही चिंतन करते रहना, तो वो वेदांतियों का मार्ग है, सांख्यों का मार्ग है। क्या? श्रवण, मनन, चिंतन और निधिध्यासन। वेदांती इस तरह से ज्ञान को प्राप्त करते हैं और फिर मोक्ष या तो कैवल्य की प्राप्ति करते हैं। जबकि कर्मयोगी होता है, वो कर्म करते करते हृदय की विशुद्धि की ओर जाता है। जब हृदय विशुद्ध हो जाता है, अपने आप अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। उसको इसके लिए जरूर नहीं कि आप शास्त्र पढ़ो। बार बार परमात्मा ने कहा है कि ज्ञान कोई थोथा में पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान आपके अंदर ही है। जब आपका हृदय विशुद्ध होगा, अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कई साक्षात्कारी पुरुषों के बारे में हमने जाना है कि उन्होंने पुस्तकें पढ़ के साक्षात्कार नहीं किया है। अगर पुस्तक पढ़ के साक्षात्कार होगा तो सभी मंदिर के पुजारी अभी साक्षात्कारी हो गए होते, क्योंकि रोज रोज उनको तो पढ़ना पड़ता है। सब जो पाठ होते हैं उनके रोज पढ़ने पड़ते हैं, पर नहीं होता है। पर जिन्होंने देखा है तो किसी को पेड़ के नीचे बैठकर साक्षात्कार हुआ है, किसी को तो बस स्टैंड पर भी हुआ है, लोगों की आवाज उसमें भी साक्षात्कार हुआ है, किसी को गुफा में हुआ है। तो अलग अलग तरह से साक्षात्कार हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी योग हो, लेकिन जब वो विशुद्धि पूर्वक किया जाता है तो उसमें भी अंतिम लक्ष्य सिद्ध होता ही है। 6 नंबर, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। परमात्मा कहते हैं, તેમ છતાં પણ હે મહાબાહો, કર્મયોગ વિના સંન્યાસ પ્રાપ્ત થવો મુશ્કેલ છે। જ્યારે ભગવત સ્વરૂપનું मनन કરનાર કર્મયોગી परब्रह्म परमात्मा ने बिना विलंबे पामी जाए छे। पहले तो यह है कि कोई भी एक योग तो आपको पसंद करना ही पड़ेगा। कोई भी एक योग में नहीं जाना है और बस कंफर्ट जोन में जिया करना है तो कुछ भी शक्य नहीं है। और दूसरी साइड पर परमात्मा ये भी कहते हैं कि जब आप कर्म योग लेते हैं तो आपके शरीर के साथ साथ आपकी इंद्रिया, आपके मन, आपकी बुद्धि पर भी आपका नियंत्रण आना चाहिए। कर्म तो शरीर से होता है, बराबर, कि चलो मैंने बहुत सारा काम कर दिया, सबका काम कर दिया, पर फिर उसका अहंकार आता है तो चला तो मैंने कितनी सेवा की आपकी, है ना, मैं नहीं होता तो कौन सेवा करता आपका, आपकी क्या दशा होती है आपको मालूम है। इस तरह का जो भाव आ गया तो आपने जो भी किया है वो सब निष्फल।
तो जो कर्म संन्यास योग में परमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि कर्म तो करो, लेकिन शरीर के साथ साथ शरीर से पर इंद्रिय है, इंद्रिय से पर मन है, मन से पर बुद्धि है। इन पर भी आपका नियंत्रण आना चाहिए। मन में भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने कर दिया, मैं नहीं होता तो क्या होता। तो यहाँ पर कहते कि एक पहले तो ये योग पसंद कर दो, और जो कर्म योग पसंद करते हैं आप, जो सबसे आसान है, तो उसमें भी आसान दिखता है, लेकिन आपका सब पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। फिर आप ब्रह्म को जरूर से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि बुद्धि से परे आत्मा है, तो वो आत्मा को आप प्राप्त कर ही लेंगे। तो 7 नंबर का सूत्र श्लोक, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। જેનું મન પોતાને વશ છે, जिन्होंने मन पर कंट्रोल प्राप्त किया है, જે જીતેન્દ્રિય છે, જેનું અંતઃકરણ વિશુદ્ધ છે, તથા સઘળા પ્રાણીઓના આત્મા સ્વરૂપ પરમાત્મા જેનો આત્મા છે, એવો કર્મયોગી કર્મ હોવા છતાં બંધનમાં પડતો નથી। जिनका मन विशुद्ध हो गया है, योग कर्म करते करते जिन्होंने मन को शुद्ध कर दिया है, मन में कोई भी अहंकार की भावना नहीं बची है, क्योंकि वो समझ जाता है कि करने वाला मैं नहीं हूं, कराने वाला कोई है। कराने वाला कोई नहीं होता ना, तो हम इधर से उठ भी नहीं सकते थे। हम सामने वस्तु होगी तो भी देख भी नहीं सकते हैं, कोई बोलता तो हम सुन भी नहीं सकते हैं, लेकिन कोई तत्व है कि जो मेरे पास ये करवाना चाहता है, और ये करवा कर मुझे विशुद्धि की ओर ले जाकर मुझे मुक्ति दिलाना चाहता है। तो जब ये व्यक्ति कोई भी कर्मयोगी समझ लेता है कि ये मुझसे नहीं होता है, कराने वाला कोई तत्व है, तो उसका मन अपने वश हो जाता है। तो अपने मन वश हो गया तो इंद्रिया तो वश हो ही जाएगी। इंद्रिया तो गुलाम है, मन की गुलाम है, मन का उस पर आधिपत्य है। तो मन वश होता है तो इंद्रिया अपने आप हो जाती है, तो अंतःकरण जो है वो तो शुद्ध हो गया। मन जो है वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, और मन में जो इच्छाएं है ना, इससे आवरण हो गया है, तो मन शुद्ध हो गया है। मन अपना स्वभाव भूल गया है और वो इच्छाओं को पूरी करने में ही लगा रहता है। और मन को क्या है, मन को टिकने के लिए स्थूल वस्तुओं चाहिए, नहीं तो वो टिक नहीं सकता है। वस्तुનો આધાર જોઈએ છે मनने। अगर वस्तु कोई नहीं, स्थूल वस्तु कोई नहीं है, तो फिर उसका अस्तित्व नहीं रह पाएगा। तो वस्तुएं पकड़ते रहता है, व्यक्ति को पकड़ता रहता है, वस्तु पकड़ता रहता है, घर पकड़ता रहता है, सब पकड़ता रहता है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जो थे ना, तो वो तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे, और जब साक्षात्कार हो जाता है ना, तब शरीर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन जो है वो अमन हो गया, वो आत्मा में स्थिर हो गया। तो फिर शरीर में रहना, मन है तो इच्छा है तो आप टिके हुए, बराबर, पर इच्छा ही नहीं रही तो फिर अस्तित्व टिकाने का कोई महत्व ही नहीं रहता है। तो वो हमेशा खाना मांगा करते थे। शारदा मणिबाई की वाइफ थी ना, तो थोड़ी थोड़ी कि मुझे ममरा दो ने, मुझे ये दो ने। तो जो लोग उनके दर्शन के लिए आते थे, तो उनको लगता था कि उनके खाने में कितनी रुचि है, थोड़ी थोड़ी देर पर मांगते रहते हैं। खाने किसी उनकी जिंदगी में लगता है, तो कई लोग उनको मिसअंडरस्टैंड करते थे कि ये तो भोगी है, कोई लोग समझते थे। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने कह रखा था कि जिस दिन मैं खाना मांगना बंद कर दूंगा, तब ये शरीर नहीं टिक पाएगा, मैं शरीर में रह ही नहीं सकूंगा। तो खाना मांगकर वो अपने शरीर को टिकाए, पंच महाभूत को अंदर टिकाए रखते थे, तो शरीर टिका रहता था। तो इस तरह से कहते हैं यहाँ पर कि जिन्होंने अंतःकरण को विशुद्ध कर दिया, तो मन रहता ही नहीं है, कोई इच्छा रहती ही नहीं है, तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति को सभी व्यक्तियों में सभी जगह पर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं, और फिर वो कर्म करता होने के बावजूद भी उसको कहीं पर कर्म बंधन नहीं होता है, लेपा तो नहीं।
कई बार अभी हमने हमने ये मार्ग पर आए ना, फिर लगता है ना कि जो सामाजिक कुछ प्रसंग होता है तो वहां जाना पड़ता है? ऐसे तो नहीं कर सकते कि नहीं जाएंगे तो भी लोग कहेंगे कि बहुत अहंकार आ गया है, ये काम करते हैं तो जाना तो पड़ता है। लेकिन जाकर जो विधि करनी है करके वापस आ जाते, कहीं पर कोई लिप्त नहीं होते हैं। इसने ये बोल दिया, इसने वो किया, इसने वो किया, कहीं लिप्त नहीं गए, प्रेजेंस दी अच्छी तरह से, सबको आनंद हुआ, वापस आ गए, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। तो इस तरह की जो भावना जाती है कर्म करते करते, तो वो व्यक्ति को बंधन नहीं है। 8 और 9 नंबर का श्लोक। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य शृण्वन् श्रुतजिघ्रन् स्नग्धच्छ स्वपश्यन्। પ્રલાપન બહુ અઘરું છે, પણ હું તમને સીધું કરીને હમણાં કહીશ. પ્રલાપન વિશુજન ગૃહન નુન્મિષન મિષન્નપી इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इसमें कहते हैं कि तत्व को जो ने जानना और सांख्य योगी, जो ऊपर लिखा है ना, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वविद પશ્ય શુણવા એટલે બધું કે જે જોતો હોય છે, સાંભળતો હોય છે, સ્પર્શ કરતો હોય છે, જીઘ્ર સૂંઘતો હોય છે, સ્નગ્ન જમતો હોય છે, ગચ્છ ચાલતો હોય છે, સ્વપ્ન ઊંઘતો હોય છે, શ્વસન શ્વાસ લેતો હોય છે। ખબર પડી? सब ये जोड़नी इकट्ठी किए ने तो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो जोतो, सांभळतो, स्पर्श करतो, सूंघतो, जमतो, चालतो, ઊંઘતો, શ્વાસ લેતો, પછી પાછું બીજો આ નવમો બોલતો, ત્યાગતો, ગ્રહણ કરતો, તેમજ આંખો ઉઘાડતો કે મીચતો હોવા છતાં પણ સર્વ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના અર્થોમાં એટલે કે વિષયોમાં વર્તી રહી છે એમ સમજીને નિશંકપણે એમ માને છે કે હું કશું જ નથી કરી રહ્યો। सब कुछ करते होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर रहा। कराने वाली कोई शक्ति है। एक नहीं, अभी हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए क्या रखते हैं? एक नैनी रखते हैं। फॉरेन में नैनी कहते हैं, एक बाई रखते हैं कि जो बच्चे की संभाल रखे। तो सुबह से वो आ जाती है, बच्चे को उठाने का काम भी वो करती है, उसको नहलाती है, अच्छे कपड़े ढूंढ कर पहनाती है, उसको दूध पिलाती है, उसको खाना खिलाती है, उसके साथ खेलती है, उसको कुछ सिखाना है तो सिखाती है, शाम तक वो उसको संभालती है। और जब बच्चे की मम्मी आ जाती है तो वो विदा हो जाती है, विदा हो गई, फिर घर जाकर अपना, तब वो उसका मन बच्चे में नहीं रहता है। या तो उसकी मम्मी आने पर भी वो नहीं कहती कि नहीं पूरा दिन मैंने बच्चे को रखा है तो अब तो मैं ही बच्चे को ले जाऊंगी। आपने क्या किया है? आपने खुद नहीं किया, मैं मेरा ही बच्चा है, मैं ही ले जाऊं। उसको मालूम है ये मेरा बच्चा नहीं है, मुझे रखा गया है यहाँ पर उसके लिए, तो मुझे उसका सब कुछ अच्छी तरह से करना है, बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए मेरी प्रेजेंस में, लेकिन ये बच्चे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह से जो जान लेता है कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, मुझे ये शरीर से सब कुछ क्रियाएं करनी है, अच्छी से अच्छी क्रिया हो उसका मुझे ध्यान रखना है, लेकिन ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है। आज हम सब कुछ कर सकते हैं। चलो कोई कहे कि चलो 2 किलोमीटर चलना है तो ताकत आ जाएगी, चलो दौड़ते हैं, चलो पिक्चर देखने जाए, चलो खाने जाना है, चलो बाहर चलते हैं, सब कुछ होगा। एक क्षण आएगी कुछ भी करने के लिए काबिल नहीं रहेंगे, क्या निकल गया। बस वो तत्व जो है, जो आत्मा है, वो ही सब कुछ कराने वाला है और वो साक्षी है। उनके प्रकाश से ये सब कुछ प्रवृत्तियां हमारी चल रही है। જોઈએ છીએ પણ ખાઈએ છીએ પણ ઊંઘીએ છીએ, ગ્રહણ કરે, પ્રેમ કરીએ, બધું જ કરીએ છીએ, पर करने वाला जो है वो दिखता नहीं है, जो कराने वाला है। બધું આપણે कहते આપણને होता है मैं करता हूँ, मैंने ये काम कर दिया, पर कराने वाला अंदर कोई और तत्व बैठा है। मैंने आपको कहा था एक ही पिंजरे में 2 पक्षी है,
एक ही पिंजरा है, दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी जो है, जो भी खाना डालते हैं तो तुरंत खाने के लिए कूदाकूद करता है, इधर उधर कूदाकूद किया करता है, पूरा दिन चंचलता, ये करूं, ये खाऊं, ये बोलूं, ये जो देखो, ये करके। दूसरा पक्षी शांति से बैठा हुआ, शांति से देखता रहता है क्या होता है। तो जीव और आत्मा दोनों ये शरीर में बंधे हुए हैं, और आत्मा सिर्फ देखने वाला है, वो साक्षी है, वो ऑब्जर्वर है। और जो जीवात्मा है वो सब कुछ करता रहता है और वो उसको देखता रहता है। और जीवात्मा भी आगे आएगा, वो भी आत्मा, उसमें भी उसको कोई चलित नहीं करता कि तुम्हें यही करना चाहिए, वो ही करना चाहिए, कुछ नहीं कहता है, तुम अपने अनुसार करो। और जीवात्मा भी जो अपने पूर्व के संस्कार है उसके मुताबिक ही करता जाएगा। आत्मा उसमें भी चंचुपात नहीं करता है, बस सिर्फ देखने वाला है। तो यहाँ पर भी परमात्मा कहते हैं कि वो जो है कर्म, जो योगी होता है वो सब क्रियाएं करता है, ये सब क्रियाएं करता है, लेकिन वो समझता है कि ये करने वाला मैं नहीं हूँ, ये कोई मेरे पास करा रहा है। एक मानस हूँ कैसे कि मैं आराम कुर्सी में बैठा हुआ हूँ, मैं आराम कुर्सी में शांति से बैठा हुआ हूँ, और दूसरी व्यक्ति ये कहेगी कि मैं ये शरीर में आराम से बैठा हुआ हूँ। वो आत्मा के बारे में बात कर रहा है। और वो देखो, सच में कहते હું આપણે એવું કહે છે ये मेरा हाथ, હું हाथ છું એવું નથી कहता, ये मेरा हाथ, तो बोलने वाला तो और कोई तत्व है। ये मेरी आंखें, ये मेरे कान, ये मेरा शरीर, तो बोलने वाला तो कोई और तत्व है ना। जो हम खुद शरीर होते तो हम कहते હું शरीर, आ मारू शरीर, तो बोलने वाला कोई और तत्व है, તમે શરીર નથી। तो शरीर कोईना कब्जाમાં છે, એ બોલે છે કે આ મારું શરીર છે। तो वो तत्व जो है, जो बोलता है, वो मारू मन, मैं मन हूं ऐसा नहीं कहते हैं, मारी बुद्धि। तो बोलने वाला जो तत्व है, अगर उसको जान ले तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो अलग है, और हम जो समझ रहे वो बिल्कुल अलग है। और हम जो कर्ता भाव में आ जाते बार बार, तो वो भाव चला जाएगा, और फिर निरअहंकारी तत्व जागृत हो जाएगा। और जब निरअहंकार हो जाते हैं, यानी कि मन की सत्ता वहां पर समाप्त हो गई, अहंकार चला गया तो मन की सत्ता समाप्त हो गई। तो फिर जो ज्ञान उदित होना है वो 1 सेकंड में उदित हो सकता है। पान भाई कहते थे कि बिजली के चमकार में सुई के नाके में धागा परो, इतना टाइम लगता है, लेकिन वो सब क्षण तो आनी चाहिए ना। तो आगे 10, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। आ शब्द याद रखो, पद्मपत्रम इवाम्भसा। जैसे कि कमल पत्र होता है, हाँ, पानी में रहता है, लेकिन पानी से लिप्त होता है नहीं होता है। कादव में रहता है, लेकिन कादव से लिप्त होता है नहीं होता है। गुलाब का फूल कांटों के बीच रहता है, लेकिन कांटों से लिप्त है नहीं है, उसका अपना एक सौंदर्य है। इसी तरह से जो व्यक्ति सभी कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर देता है, आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है, वो व्यक्ति जल से कमल का पत्ता जैसे वो पाप से लिप्त नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको एक सूत्र दे देती हूँ, लाइफ टाइम के लिए आपको याद रखना है। एक ही सूत्र में मैं आपको समझा देती हूँ कि ये श्लोक में क्या कहना चाहते हैं। कमलना પાંદડાની પેઠે આપણે लिप्त નથી થવાનું, બધું જ કરવાનું છે, सब कुछ करना है, लेकिन लिप्त नहीं होना है। इसके लिए see but look not, see but look not, hear but listen not, taste but relish not, touch but feel not, see but look not, hear but listen not, taste but relish not, and touch but feel not.
માનસી, શું સમજ્યું બેટા? તમે જુઓ પણ એ માની ના લેશો કે એ જ સાચું છે. સાંભળો પણ that is not the eternal truth કે ભાઈ એટલે તમે બધું જ કરો, જુઓ, સાંભળો, ટચ કરો, ટેસ્ટ કરો, બટ આંધળાની જેમ નહીં. એટલે એમાં તમે ઇન્વોલ્વ ના થઈ જાઓ, અટેચ ના થઈ જાઓ. Attach નહીં થઈ, without attachment. હા, શું જુઓ પણ તમે થર્ડ પર્સનની જેમ સાક્ષી ભાવે જુઓ, બરાબર? પણ પછી ધરીને શું થાય છે કરીને જોવાની જરૂર નથી તમારે, એની અંદર ઇન્વોલ્વ થઈ જવાની જરૂર નથી. हाँ, दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है तो हम थर्ड पर्सन की तरह कैसे देखते हैं, पेलो શું બોલ્યો, हम थर्ड पर्सन है, हमें कहीं पर इन्वॉल्व नहीं होना है. પણ પછી આપણે તો કૂદી પડીએ વચ્ચે, કૂદી પડે અંદર. હા, તો સી બટ લુક નોટ, ધરીને ઝાંકીને જોવું છે મારે તો શું થાય નહીં. હિયર બટ લિસન નોટ. આમ સાંભળ્યું પણ પછી તમે આમ વારંવાર એ સાંભળવાની ઈચ્છા, ધરીને સાંભળવાની ઈચ્છા, અગેન એન્ડ અગેન, એ ઇન્દ્રિયની બહિર્મુખતા થઈ ગઈ. ટેસ્ટ બટ રેલિશ નોટ. રેલિશ એટલે વારંવાર ખાવાની ઈચ્છા થવી, રાગ. खादू बहुत अच्छा लगा, चलो दूसरी बार लाओ, तीसरी बार लाओ, चौथी बार लाओ, लाओ, बहुत अच्छा लगता है, बस पेट भर के मुझे तो अब आज आइसक्रीम ही खाना है. 1 किलो का पैक एक अकेला खा जाएगा और तो भी ऐसा लगेगा कि अभी भी मुझे और आइसक्रीम चाहिए. तो खाना है तो वो राग हो गया और फिर नहीं आइसक्रीम मिला तो द्वेष आ गया, क्यों नहीं देते हो, है? तो ये टेस्ट बट रेलिश नॉट एंड टच बट फील नॉट. जो टच में फील આવ્યું તો તમને અગેન એન્ડ અગેન ટચ કરવાનું મન થશે. પછી પેલો સંસાર યોગ આવી ગયો, અષ્ટાંગ યોગ યાદ છે ને તમને? એ તો યાદ રાખવું જ પડશે. આ અષ્ટાંગ યોગ ઉપર લઈ જાય, પેલો અષ્ટાંગ યોગ નીચે પગથિયા ઉતરાવે આપણને, है ना? तो पद्म पत्र विभावसा, पद्म पत्र जैसे पानी से लिप्त नहीं होता है, इस तरह से हर एक क्रिया करनी है, इंद्रिय के माध्यम से ही करनी है. लेकिन सी बट लुक नॉट, हियर बट लिसन नॉट, टेस्ट बट रेलिश नॉट, एंड टच बट फील नॉट. तो लिप्त नहीं होंगे. આંખો બંધ કરીને જીવવાનું નથી, કાન બંધ કરીને બેસી જવાનું નથી કે બધું બંધ કરી દો એટલે વાંધો જ નહીં મને, तो स्प्रिंग जब उछलसे. पर उसको शुद्ध तो कर सकते हैं ना हम. मेरी दृष्टि को मैं शुद्ध करूं, मेरे कान को मैं शुद्ध करूं, मेरी जिह्वा को मैं शुद्ध करूं, वो तो कर सकते हैं कि नहीं? फिर आप कोई भी कर्म करते हैं, सभी भोग भुगतते हैं, पर तेन त्यक्तेन भुंजितः, त्यागी ने भोगवी जान. बस. तो आज यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 10 श्लोक संपन्न करते. कल 11वें श्लोक से शुरू होगा.